सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक काम की बात बताने वाला हूं। काम की बात यह है कि अभी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। स्कैम ये चल रहा है कि जो पति पक्ष के वीडियो होते हैं उनके कमेंट बॉक्स में आके और पत्नी जो झूठी पत्नियां होती है जो झूठे केस कर रही होती है पति के ऊपर, पति के घर वाले रिश्तेदार के ऊपर, तो उनकी साइड के जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बैड कमेंट करते हैं। वो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको उनकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि उनका टारगेट है आपको केस को हरवाना। आप केस के अंदर डिमोटिवेट हो गए तो आप कुछ ना कर सके उस केस के अंदर और आपकी हार हो जाए, तो आपको उनकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। और अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो भी बैड कमेंट आते हैं उनके ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बस अब मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, केवल मैं आपके काम की बात बताता हूं। मेरा इसके अंदर कोई ऐसा फायदा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आपको भी नॉलेज मिले, आपको भी ज्ञान मिले। आपके ऊपर जो झूठे केस चल रहे हैं उनसे आप जल्दी से जल्दी बाहर निकले। ये केस आपके ऊपर बिना वजह ना चले, आपको झूठे केसों के अंदर स्ट्रगल ना करना पड़े। जैसे बहुत से लोग डिमोटिवेट होके झूठे केसों में स्ट्रगल करके अपनी जान तक को गवा देते हैं। वो इस दुनिया के अंदर नहीं जीना चाहते हैं। तो ये हादसा अब आपके साथ में ना हो, यही मेरा मकसद होता है, आप सभी को अवेयर करना, आप तक लीगल नॉलेज पहुंचाना। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से भी मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि अब केवल पत्नी को 15 तारीख यानी कि 15 अप्रैल तक ही भरण पोषण की राशि मिलेगी। अगर आप चाहेंगे तो उसको 15 अप्रैल के बाद में एक भी रुपया भरण पोषण की राशि आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ में पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि एक भरण पोषण की राशि एक ऐसी राशि होती है जो अगर गलत यानी कि झूठी पत्नी के हाथों लग जाती है, उसको अगर मिलना चालू हो जाती है तो वहीं पे वो अपनी जीत मान लेती है और पति वहीं पे अपनी हार को मान लेते हैं। तो पति का सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि पत्नी की जो भरण पोषण की राशि है वो उसको ना मिले, क्योंकि वो गलत है, वो झूठी है। मैं सभी पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूं। जो पत्नी भरण पोषण की हकदार है, जिसकी गलती नहीं है, पति की गलती है, तो ऐसी पत्नी को तो भरण पोषण की राशि जरूर से जरूर मिलनी चाहिए। और ऐसी जो पीड़ित और दुखी पत्नियां हैं जिनको न्याय मिलना चाहिए, उनके मामले भी मेरे पास में आते हैं, उनके केस भी मैं देखता हूं, तो उनको मैं भरण पोषण की राशि खुद भी दिलवाता हूं। यानी कि मेरी साइड से वो केस उनके चलते हैं और कोर्ट के अंदर मैं मजबूती से बात रख के उनकी भरण पोषण की राशि कोर्ट से बनवा देता हूं। पर जो पत्नियां गलत है, झूठी है, वो बिना वजह के झूठे केस करती हैं, उनकी खुद की गलतियां होती है और फिर भी वो पति से भरण पोषण की राशि लेना चाहती है, तो वहां पे मैं केस केवल पति साइड से लड़ता हूं और पतियों को, ऐसी पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं देने देता हूं, क्योंकि वो पत्नी भरण पोषण की राशि लेने की हकदार ही नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही नॉलेज बताने वाला हूं, यही ज्ञान बताने वाला हूं कि जो भी आपके ऊपर ऐसा झूठा पत्नी की साइड से भरण पोषण का केस चल रहा है, जिसमें वो पत्नी केवल आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है, आरोप लगा रही है कि आपने उसको टॉर्चर किया है, मारा है, पीटा है, दहेज की डिमांड की है, उसको मारपीट के आपने घर से बाहर निकाल दिया है, उसका आपने भरण पोषण नहीं किया है, तो उसको भरण पोषण की राशि चाहिए और फिर से वो आपके घर के अंदर आना चाहती है तो घर में भी रहने का उसको अधिकार मिलना चाहिए। तो आज के समय के अंदर ये दोनों विशेष अधिकार लेने के लिए ज्यादातर पत्नियां डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस करती है और वो चाहती है कि पति से उसको भरण पोषण भी मिले और फिर से वो तंग और परेशान करने के लिए पति के साथ रहना चाहती है, पति के घर में जाना चाहती है, अपने सास ससुर के घर में जाना चाहती है। और ऐसी पत्नी को न तो पति रखना चाहते हैं और न ही पति के माता पिता रखना चाहते हैं और न ही अन्य कोई फैमिली मेंबर रखना चाहते हैं, क्योंकि जब भी वो साथ में रही है तो वो खूब ज्यादा सभी को परेशान करी है, हद से ज्यादा उसने परेशान किया है। और अलग होने के बाद में भी जो पत्नी थाने और कोर्ट तक पहुंच गई है तो उस पत्नी के ऊपर फिर कोई भी विश्वास नहीं करता है कि अगर ये फिर से हमारे साथ में रहना चालू करेगी तो हमें तंग और परेशान करेगी, पता नहीं हमारे साथ में क्या कर सकती है, किस तरीके का षड्यंत्र रच सकती है। तो इससे अब हमें बहुत बड़ा डर है और खतरा है, तो इस वजह से हम इसको अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि इसने हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा है, हमारी बहुत बड़ी बदनामी इसने ये सारे झूठे केस करके कर दी है। तो ऐसी पत्नी को न तो अपने साथ में रखना चाहते हैं और न ही ऐसी पत्नी को भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि देना चाहते हैं। तो दोस्तों बस इसका समाधान एक ही है, जो भी पत्नी ने ऐसा डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का झूठा केस कर रखा है और आपसे मेंटेनेंस की राशि लेना चाहती है, आपके घर में फिर से आना चाहती है, तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना है कि जो पति पक्ष के अब से पहले के माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो डीवी केस के ऊपर जजमेंट आए हुए हैं
जिन जजमेंट्स के अंदर ऐसी पत्नी को न तो मेंटेनेंस की राशि मिली है और न ही उसको अपने ससुराल में रहने का अधिकार मिला है, पूरा डीवी केस पूरी तरह से जड़ से खत्म हो गया है, खारिज हो गया है और झूठा डीवी केस करने पे उस पत्नी के ऊपर एक जुर्माना भी लगा है। तो ऐसे जजमेंट्स आपको उस डीवी केस के अंदर लगाने हैं, कोर्ट को कन्विंस करना है, आपको भी इसी तरीके से फायदा मिल जाएगा। पूरा डीवी केस जड़ से खत्म हो जाएगा, आप उस केस से पूरी तरह से बरी हो जाएंगे और आपको पत्नी को डीवी केस में कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी डीवी का केस चल रहा है उसके अंदर ये जजमेंट्स लगाने हैं। तो ऐसे मेरे पास में डीवी केस से रिलेटेड माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टॉप मोस्ट सिलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण 5 जजमेंट है। इन जजमेंट से अब तक हजारों पति ऐसे झूठे डीवी केस से मुक्त हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं, फायदा उठा चुके हैं। तो आप भी अगर फायदा उठाना चाहते हैं, डीवी केस से अगर बचना चाहते हैं, तो ऐसा जो भी डीवी का केस है उसके अंदर इन 5 जजमेंट्स को आप जरूर से जरूर लगाइए। आपको बहुत कम समय के अंदर जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। और मैं तो ये चाहता हूं कि आपको एक टारगेट बना लेना चाहिए। आप ये टारगेट बना लो, अपना एक लक्ष्य बना लो कि अब तक चाहे मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर आने वाली 15 अप्रैल से मैं ऐसी पत्नी को न तो एक भी रुपया भरण पोषण की राशि देना चाहता हूं और उस पत्नी को केवल मैं हरवाना चाहता हूं। तो इसके लिए बस अभी आपको इन 5 जजमेंट्स को मेरे से ले लेना है और जो भी आपका डीवी केस है उसके अंदर जाके और लगा देना है। जो गलत लोग हैं, जो बैड कमेंट वगैरह करते हैं, उनकी बातों के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, नहीं तो आप बिल्कुल भी सक्सेस हासिल नहीं करेंगे। क्योंकि आज के समय के अंदर मुझे तो प्रैक्टिकली पता है कि अगर सक्सेस मिलती है तो केवल जजमेंट की सहायता से मिलती है। कोर्ट के अंदर जजमेंट्स लगाए जाते हैं, मेरे पास में भी मामले आते हैं, तो उनके अंदर मैं जजमेंट्स लगाता हूँ, कोर्ट को कन्विंस करता हूँ और बहुत कम समय के अंदर पति पक्ष को मैं सक्सेस दिलवा देता हूँ। तो आपको भी ऐसी सक्सेस चाहिए तो मैं आपकी ज्ञान की बात बता रहा हूँ, आपके नॉलेज की बात बता रहा हूँ कि जो भी ऐसा झूठा डीवी का केस है पत्नी का, उसके अंदर जाके इन जजमेंट्स को लगा दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। मैं आपके फायदे की बात बता रहा हूँ। अगर इस बात को आप समझ सकते हैं तो समझिए और आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं कि ऐसी जो भी पत्नियां होती है जो क्रूर और हत्याचारी होती है, वो अपने पति की नहीं होती है, पति के माता पिता की नहीं होती है। जब साथ में रहती है तब भी वो बहुत ज्यादा गलत और गंदा व्यवहार सभी के साथ में करती है। अलग होने के बाद में भी किसी को चैन से जीने नहीं देती है, कई सारे झूठे केस कर देती है, तरह तरह की वो गलत लांछन लगाती है, आरोप लगाती है, बदनाम करती है, पति के घर को तोड़ना चाहती है, पति को अपने माता पिता से अलग करना चाहती है। तो ऐसी जो भी पत्नी है इस तरीके का व्यवहार उस पति के साथ में करी है और ऐसे पति को अगर उस पत्नी के साथ में नहीं रहना है, उससे अलग होना है, उससे डाइवोर्स लेना है, एक तरफा तलाक लेना है, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्रूरल्टी ग्राउंड के 6 जजमेंट है। तो पति का जो भी एक तरफा तलाक का केस है उसके अंदर अगर पति माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 6 जजमेंट्स को लगाते हैं तो पति को तलाक के केस के अंदर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और बहुत कम समय के अंदर बिना किसी मुसीबत के और पत्नी से डाइवोर्स यानी कि तलाक मिल जाएगा। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स को भी मेरे से लेना चाहते हैं तो मैं ये भी आपको दे दूंगा। तो दोस्तों ऐसे करके टोटल मेरे पास में 11 जजमेंट का सेट है। जैसा कि मैं आपको बताया कि झूठे डीवी केस से रिलेटेड मेरे पास में 5 जजमेंट है और डाइवोर्स केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो टोटल इन 11 जजमेंट की सेट की पीडीएफ कॉपी अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको इन 11 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का सेट चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही आपको इन 11 जजमेंट की सेट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा। जो भी आपका केस है उसके अंदर जाकर आप लगा देना और इस तरीके से आप फायदा उठा लेना। या फिर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है, मेरे से अगर अधिक जानकारी कानून के बारे में लेना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर यानी कि कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की जो भी कानूनी जानकारी मेरे से जानना चाहते हैं वो आप मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी फायदा उठा सके, उनको भी एक कानून की जानकारी मिल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।